आप सभी साईं भक्तों को एक मैं सूचना देना चाहता हूं अपना ब्लॉग शुरू करने से पहले कि हम एक ऐसा आयोजन कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। ब्लॉगर अभय पाठक का जो ये चैनल है साईं भक्तों के लिए, मैं चाहता हूं कि साईं बाबा का साईं सच्चरित्र आप सभी तक, उन भक्तों तक पहुंचे जो चैनल पे परमानेंट आते रहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, ये मतलब अक्टूबर महीना चल रहा है तो नवंबर महीने से मैं साईं सच्चरित्र की कुछ प्रतियां 10 से 11 प्रतियां हम 2 महीने 3 महीने के अंदर देते रहेंगे। और हम अपने चैनल पर यही चाहते हैं कि सभी साईं भक्त वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जुड़ें, और मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपको साईं सच्चरित्र की प्रति मिले और आप श्रद्धा के साथ आगे बढ़ सकें। तो जो भी भक्त नीडी हैं साईं सच्चरित्र के, वो ब्लॉग पर आते रहें और अपने ओम साई राम कमेंट करते रहें और बाबा आप तक पहुंचेंगे। परमानेंट आते रहेंगे, जिनको साईं सच्चरित्र नहीं है तो कोशिश करेंगे पहुंचाने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा संसाधन हमारे पास तो नहीं है इतना पैसा कि हम हर आदमी को दे सकें, लेकिन कोशिश करते रहेंगे कि उन तक साईं सच्चरित्र जरूर पहुँचे जो वास्तव में जिनको आवश्यकता है। तो कोशिश हमारा यही है कि हम अपने चैनल पर साईं भक्ति के रूप में आप तक ऐसी किताबें साईं सच्चरित्र पहुंचाते रहें। तो आप लोग अपने विचार ज़रूर बताइएगा कि ये जो मेरा विचार है कितना अच्छा है और कहाँ तक है, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आप सभी लोग और मजबूत करिए, कि जिससे हमको हौसला अफजाई हो सके और हम आगे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे साईं बाबा के उपाय ला सकें, पूजा पाठ ला सकें। इसी के साथ आगे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। खासकर उन माताओं बहनों के लिए आज हम ब्लॉग लेकर के आए हैं जो सुबह ही उठें और इन उपायों को कर लें, क्योंकि ऐसे उपाय को करने से हमारी माताओं बहनों के द्वारा जो उपाय होता है उससे माँ वैभव लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा साक्षात घर पर बन जाती है। तो कौन सा ऐसा उपाय है जो आप माताओं बहनों को करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ वेदों में लिखा है जत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। मनुस्मृति में साक्षात ये शब्द ही लिखे हैं। तो हमारी माताएं बहनें साक्षात हमारे घर की गृह लक्ष्मी हैं, और जब माताएं बहनें इस उपाय को करती हैं तो माँ वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। उपाय क्या करना है? सबसे पहले हमारी माताओं बहनों को क्या चाहिए कि वो सुबह सुबह पहले तो घर में अपने झाड़ू लगाएं, और उसके बाद नहाने धोने के बाद उनको करना क्या है, आप क्या करिए कि एक मुट्ठी काला तिल ले लीजिए और काला तिल अपने सर के ऊपर से घुमा लीजिए, और पूजा पाठ करने के बाद इस तिल को आप क्या करिए कि अपने घर में जो गमले हों, पेड़ पौधे लगे हों, उस गमले की जड़ में डाल दीजिए। अब आप देखेंगे इस काले तिल के उपाय से, और इस उपाय को शनिवार को करना है। सुबह के टाइम शनिवार को काले तिल का उपाय करिए, और इस उपाय को आप करेंगे तो आपके घर से जो बुरी साया है, बुरी नज़र है या निगेटिव ऊर्जा है, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और जब ऐसी जो निगेटिव ऊर्जा है जब जिस घर से समाप्त हो जाती है, तो माँ वैभव लक्ष्मी उस घर पर साक्षात कृपा करती हैं और उसके घर में बस जाती हैं, ऐसी मान्यता है। और एक दूसरा उपाय जो डेली आप लोग कर सकते हैं, ये उपाय है एक मुट्ठी चावल का। एक मुट्ठी चावल लीजिए और एक लोटा जल। ये 2 उपाय आप डेली कर सकते हो। क्या करना है कि जो चावल आप ले रहे हो एक मुट्ठी, इस चावल को एक थोड़े से पानी में डाल करके और धुल लीजिए, और इस चावल को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद आप क्या करिए, पूजा करिए। पूजा करने के बाद जो डेली पूजा करते हैं, साईं बाबा की पूजा करते हैं, तो साईं बावनी, साईं चालीसा, साईं आरती सब कुछ कर लीजिए। करने के बाद आप क्या करिए, इस चावल को अपने घर में आप क्या करिए कि जो आपके घर में छत है तो छत के ऊपर डाल सकते हैं, या अपने घर के बाहर जो मेन गेट है उसके बाहर, जहाँ भी चिड़िया चींटियाँ या पक्षियाँ खा सकें
वहाँ डाल दीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि जो गृहिणियाँ अपने घर के छत पर या घर के बाहर चावल डालती हैं और जो चिड़िया, पक्षियाँ या चींटियाँ या जानवर खाते हैं, उनके घर से निगेटिव ऊर्जा धीरे धीरे ख़त्म हो करके ऐसे परिवार हमेशा उन्नति करते हैं। और ऐसे परिवार में जो बुरे ग्रह होते हैं, ग्रह दशा समाप्त हो जाते हैं और ऐसे परिवार के बच्चे, उनके पति, उनके परिवार के सभी लोग एक बहुत ही अच्छे स्टेटस में पहुंच जाते हैं, बहुत ही अच्छी समाज में एक मर्तबा बन जाता है और उनके घर में माँ वैभव लक्ष्मी की साक्षात कृपा बन जाती है। अब यहाँ पर जो 1 लोटा जल आपने रखा था, पूजा के समय में 1 लोटा जल हमेशा लेना चाहिए और पूजा कक्ष में हमेशा 1 लोटा जल भरा हुआ रख देना चाहिए। अब आपको उस जल को करना क्या है, तो उस जल को आप ले लीजिए, उस जल को आप ले लीजिए और उस जल को आम का पत्ता डाल दीजिए जल में। आम के पत्ते से उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए और जो जल बचे उसको चरणामृत के रूप में पूरे परिवार में बांट दीजिए। ऐसी मान्यता है कि जो आम का पत्ता होता है, आम का पल्लव होता है, हमारे हिंदू धर्म में सभी परिवारों में ऑल ओवर इंडिया में जो भी हिंदू वर्ग है वो आम को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आम का लकड़ी ऐसा होता है कि आप चाहे हवन के लिए समिधा बनाएं तो आम की लकड़ी चाहिए, आप देखिए अंतिम संस्कार है तो आम की लकड़ी चाहिए, पूजा पाठ में सब जगह आम की लकड़ी का प्रयोग होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जब घर में आपके दरवाजे पर जो बांधा जाता है तोरण, जिसको बोलते हैं आप लोग, तो तोरण आम के पत्ते का ही बनाया जाता है, उसको शुभ माना जाता है। इसीलिए माताओं बहनों को चाहिए कि आम के पत्ते से पानी पूरे कोने कोने में जब छिड़कती हैं तो उनके घर से कोने कोने से जो निगेटिव ऊर्जा है वो दूर हो जाती है। और जिस घर की निगेटिव ऊर्जा दूर होती है, ऐसे घर में माँ वैभव लक्ष्मी की साक्षात कृपा बनती है। और चूँकि घर की गृहिणियाँ लक्ष्मी की अवतार मानी जाती हैं, तो ऐसी मान्यता है कि उनके उपाय करने से घर परिवार सुखी होता है, संपन्न होता है, रोग दोष कलेश विकार से मुक्त हो जाता है। तो हमारी माताओं बहनों को सुबह सुबह ये उपाय करना है। सबसे पहले उठ जाएं, घर में झाड़ू लगा लें, नहा धो लें और बढ़िया से बाल करीने से झाड़ लें, पूजा कर लें और उसके बाद आप बाबा के मंदिर में अपने घर के पूजा करिए और 1 मुट्ठी काला तिल शनिवार के दिन इस उपाय को करिए और 1 मुट्ठी चावल 1 लोटा जल वाला उपाय डेली आप करिए इसको। क्योंकि जितने आप दान करोगे पक्षियों को, जितना भी आप जल छिड़कोगे घर में, चरणामृत पियोगे भगवान का, उतना भी आपका परिवार बढ़ता जाएगा। कहा भी गया है, और साईं राम जिसको चाहते हैं उसको फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं। इसलिए हमारी माताओं बहनों को चाहिए कि इस उपाय को वो डेली करें और डेली करने से उनके परिवार की मनोकामनाएं हमेशा पूरी होती रहती हैं। और जो काला तिल वाला उपाय बताया वो केवल शनिवार को करना है। इसलिए आप सभी माताओं बहनों से यही विनम्र निवेदन, भाइयों से सबसे यही है कि जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर चल रहे हैं, उस भावना में आपका समर्थन सहयोग चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर प्रेषित करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।